अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज 27 नवंबर में आने वाली मैं एक छोटी सी न्यूज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ, ख़ासतौर पे ये बिगिनर्स के लिए है। इसमें पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं, फिर इसको हम डिटेल में देखते हैं। अच्छा, हमारे पास न्यूज़ क्या है, ये कह रही जी स्टूडेंट्स रैली फॉर रेस्टोरेशन ऑफ यूनियंस पे कॉमा लगा के बता रहा है फ़ी कट्स। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ने क्या किया है, रैली निकाल लिया। रैली निकालने क्या होता है कि आप अपने किसी मकसद के लिए है ना, कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराते हो, रैली निकालते हो, किसी वॉक में हिस्सा लेते हो। तो स्टूडेंट्स ने रैली निकाली है किस चीज़ के लिए, फॉर रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन तो होता है बहाली, कि इन्होंने रैली निकाली है रेस्टोरेशन के लिए, बहाली के लिए। और किस चीज़ की बहाली है, स्टूडेंट यूनियन जो है उनकी बहाली के लिए इन्होंने रैली निकाली है। और कॉमा लगा के बता रहा है दूसरी किस, क्या उनका डिमांड थी, क्या उनका तकाजा था, फ़ी कट्स की वो फीस है उसमें क्या है कमी की जाए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब हमारे पास आई है प्लूरल वर्ब रैली। ठीक है, ये सिंपल हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ हुआ है कि स्टूडेंट से रैली निकाली है। एक तो स्टूडेंट यूनियन की बहाली के लिए, और दूसरी क्या है, फीस में कमी के लिए इन्होंने रैली निकाली है। अच्छा, अब इसको हम मज़ीद देख लेते हैं डिटेल में, इसको थोड़ा मैं जूम भी कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये कह रहा है हमारे पास कि इसमें है हमारे पास ये कि जी hundreds of students from various educational institutes of the facility on Friday marched from Nasibag to Charing Cross to demand restoration of student unions. अभी सारा हमारा एक सेंटेंस है, इसको हम ब्रेक करके देखते हैं। अभी कह रहे हैं कि जी हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स, कहाँ के स्टूडेंट्स थे, फ्रॉम वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मुख्तलिफ तालीमी इदारों के स्टूडेंट्स थे सैकड़ों की तादाद में, ऑफ द सिटी यानी शहर कि में जितने भी स्टूडेंट्स थे सैकड़ों की तादाद में, मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के, मुख्तलिफ तालीमी इदारों के। ऑन फ्राइडे को उन्होंने क्या किया, इन सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स ने मार्च्ड फ्रॉम नासिर बाग, उन्होंने मार्च किया है, रैली निकाली है। कहाँ से, फ्रॉम नासिर बाग से, कहाँ तक, चेयरिंग क्रॉस तक। और क्यों निकाली है, टू इन्फिनेटिव लगा के बता रहे हैं, पर्पस बता रहे हैं, टू डिमांड के वो उसमें उन्होंने डिमांड उनकी क्या थी, तकाजा क्या था, रेस्टोरेशन ऑफ स्टूडेंट यूनियंस, के बहाल किए जाएँ स्टूडेंट यूनियंस को, ये उनका तकाजा था। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और मार्च जो है वो इसकी वर्ब हो गई। ठीक है, ये इस पूरे आप न्यूज़ में देखेंगे तो मोस्टली आपको यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट नज़र आएगा, और उसमें क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। अब ये वाहिद ऐसा हमारे 12 टेंसेस में एक टेंस होता है जिसमें जो है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो यूज़ होती है, और इसमें आसानी ये हो जाती है। वैसे तो देखें, हमें जिस तरह मैंने आपको हेडलाइन भी दिखाई थी तो उसके अंदर हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान रखना पड़ा था कि जी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। लेकिन जब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात करते हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट जो है ना वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जिस तरह यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ था ना, एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तब भी हमने यहाँ पे मार्च लिखा है। ठीक है, और अगर किसी एक स्टूडेंट की बात होती तो भी क्या है, हम मार्च यूज़ करते, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते। तो पास्ट इंडेफिनिट की जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वो डिपेंड नहीं करती सब्जेक्ट पे, बेशक सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वहाँ पे हमने वर्ब की जो सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो इस लिहाज से ये आसानी हो जाती है आपको कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान नहीं रखना पड़ता इसमें पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, अब इसको एक दो हम दोबारा देख लेते हैं कि सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, लाहौर शहर के। उन्होंने फ्राइडे को है ना वो रैली निकाली है नासिर बाग से चेयरिंग क्रॉस तक, और वो क्या है, तकाजा कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि स्टूडेंट यूनियंस को क्या है, बहाल किया जाए। ठीक है। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं। अभी आगे कह रहे हैं हमारे पास, कह रहे जी दिस स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव पीएससी वाइल अदर ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग दी, उसमें सारे लिखे हुए हैं नाम, कौन कौन शामिल था, बलोच कौंसिल, पख्तून कौंसिल, सराइकी कौंसिल, पंजाबी कौंसिल, इन सारों ने क्या है पार्टिसिपेट किया है। अब देखने की चीज़ क्या है, उन्होंने कहा जी ये स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च है, ये पूरा मार्च है। ठीक है, ये रैली थी, उसको किसने तरतीब दिया था, किसने उसका सारा इंतज़ाम किया था, वॉज ऑर्गेनाइज्ड, उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ये हमारे पास क्या यूज़ हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव क्या होता है, वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है डिपेंडिंग ऑन दी सब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें ना, अब आप ये गलती यहाँ पे ना कीजिएगा कि हमारे पास यहाँ पे कि जी स्टूडेंट्स आया हुआ है तो यहाँ पे जो है वर्ब क्यों नहीं आया। ये पूरा जो मार्च है ना उसको एक सिंगुलर एंटिटी के तौर पे ले रहे हैं, द स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च। ठीक है, कि पूरे मार्च को एक सिंगल एंटिटी की तरह ले रहे हैं, इसलिए इसको यहाँ पे इन्होंने वॉज ऑर्गेनाइज लिखा है कि उस पूरे मार्च को जो है ना वो ऑर्गेनाइज किया गया था, एक एक स्टूडेंट को नहीं किया गया था। ठीक है, पूरे मार्च को ऑर्गेनाइज किया गया था, तरतीब दिया गया था इस
इन सारी जो कौंसल्स हैं इनकी जानिब से, और ये बता रहे हैं कि जी इन सारों ने क्या किया है, पार्टिसिपेटेड, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे भी हमारे पास जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई हुई है। अच्छा, अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके आगे कह रहे हैं कि जी स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स थे कहाँ से, गिलगित से एंड हज़ारा से ऑल्सो, उन्होंने भी क्या किया, पार्टिसिपेट किया, यानी इसमें उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। तो यहाँ पे भी पार्टिसिपेटेड हमारे पास क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। ठीक है, चलें आगे चलें। अब इसमें बता रहे हैं कि जी जब ये सारे एहतजाज कर रहे थे तो उनके साथ और कौन कौन आया है इसमें सारे इनकी रैली में, उसमें लेबरर्स थे, ठीक है, ये मज़दूर, डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो सियासी पार्टीज़ के नुमाइंदगान थे, उन्होंने क्या किया, जॉइंट द स्टूडेंट्स, उन्होंने भी उनके साथ मिले जाके स्टूडेंट्स के साथ, क्या करने के लिए, टू एक्सप्रेस सॉलिडेरिटी के जो है ना वो दिखा सकें सॉलिडेरिटी, यकजहती किसके साथ, उनके साथ। अच्छा, अब ये देखें जब भी हम एक जैसी चीज़ें लिख रहे होते हैं ना उसको हम कॉमा से ऑफसेट करते हैं, और जो लास्ट चीज़ आती है उससे पहले हम एंड लिख देते हैं। जिस तरह यहाँ पे लेबरर्स आया उसके आगे कॉमा, फिर डॉक्टर्स के आगे कॉमा, टीचर्स कॉमा, ये हम जाई जा रहे हैं, और लास्ट हमने यूज़ किया था पॉलिटिकल पार्टीज़, तो उससे पहले हमने क्या है, एंड यूज़ किया है। ठीक है, एक और चीज़ पॉलिटिकल पार्टी के बाद होती है तो यहाँ पे भी कॉमा लिख देते हैं और उसके बाद हम एंड लिख देते हैं। जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम कॉमा से ऑफसेट करते हैं, और लास्ट वाली जो चीज़ होती है, जैसे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ है उससे पहले हमने यहाँ पे एंड लिख दिया है। ठीक है, इन सारों ने क्या किया, जॉइंड, फिर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। ठीक है, जॉइंड, इन्होंने ज्वाइन किया स्टूडेंट्स को, और ये टू एक्सप्रेस जो है ना वो टू इन्फिनेटिव है, ये बता रहा है कि वो ज्वाइन उन्होंने किया, इन सारे लोगों ने, लेबरर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स वगैरह ने, क्यों किया, ताकि वो दिखा सकें सॉलिडेरिटी, यकजहती उनके साथ। ठीक है, अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी द स्टूडेंट्स सॉलिडेरिटी मार्च 2021 kicked off from Istanbul Chowk, Nasir Bagh and concluded at Charing Cross on the Mall। अब कह रहे हैं कि जी ये जो मार्च 2021 था, स्टूडेंट सॉलिडेरिटी मार्च, ये क्या है, किक ऑफ, किक ऑफ होने का क्या मतलब होता है जी, स्टार्ट होना। उन्होंने कहा ये जो स्टूडेंट सॉलिडेरिटी मार्च 2021 था, ये किक ऑफ, ये स्टार्ट हुआ कहाँ से हुआ, इस्तांबुल चौक से हुआ, और वो कहाँ पे है, ये नासिर बाग की बात हो रही है। एंड कंक्लूडेड, कंक्लूडेड है कि वो कहाँ पे ख़त्म हुआ, नासिर बाग से शुरू हुआ और कंक्लूड हुआ, ख़त्म हुआ कहाँ पे, चेयरिंग क्रॉस ऑन द माल, वहाँ पे जाके ख़त्म हुआ। इसको हम देख लेते हैं, द स्टूडेंट्स सॉलिडेरिटी, एक मिनट थोड़ा और बड़ा कर लें। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जी ये जो है ना द स्टूडेंट सॉलिडेरिटी मार्च, हमारे पास क्या है, मार्च 21, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हमारे पास आ गई किक्ड ऑफ। ठीक है, और फिर फ्रॉम प्रपोजिशन लगा के बता रहा है कहाँ से कहाँ तक हुआ और कहाँ पे जाके कंक्लूड हुआ, यहाँ पे चेयरिंग क्रॉस ऑन द माल, यहाँ पे जाके इख्तिताम पजीर हुआ। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी the students holding red flags, placards and banners inscribed with slogans in favor of restoration of students' unions, reduction in fees and provision of missing facilities chanted slogans in unison with drum beats and music to highlight their demands। ठीक है, अब ये हमारे पास सारा एक सेंटेंस है। अब ये कह रहे हैं द स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स, होल्डिंग रेड फ्लैग्स, जिन्होंने होल्ड किए थे, जिन्होंने पकड़े हुए थे रेड फ्लैग्स, और कमल लगा के बता रहे क्या पकड़े हुए थे, ये प्ले कार्ड पकड़े हुए थे, बैनर पकड़े हुए थे, और उस पर क्या दर्ज था, इंस्क्राइब्ड विद स्लोगन्स, और कैसे नारे दर्ज थे, इन फेवर ऑफ रेस्टोरेशन, और नारे दर्ज थे उसके हक में, बहाली, स्टूडेंट्स यूनियन की बहाली के लिए जो है ना नारे जो है वो दर्ज थे, और उसमें क्या लिखा हुआ था, रिडक्शन इन फीस एंड प्रोविजन ऑफ मिसिंग फैसिलिटीज़। ठीक है, और ये जो प्ले कार्ड वगैरह थे इसमें जो स्लोगन्स थे, एक तो ये था कि जी इसकी हक में, स्टूडेंट यूनियन की बहाली के हक में नारे दर्ज थे, और किस चीज़ के उसमें नारे लिखे हुए थे, इंस्क्राइब थे, फ़ीस में कमी के हवाले से, और प्रोविज़न ऑफ मिसिंग फैसिलिटीज़ के मुहैया की जाएँ वो फैसिलिटीज़, वो सहूलियात जो क्या है मिसिंग है, यानी कि अभी तक नहीं दी गई हैं। चांटेड स्लोगन्स, उन्होंने नारे लगाए इन यूनिसन, इन यूनिसन होता है एक साथ, तो एक साथ नारे लगाए विद ड्रम बीट्स, ड्रम बीट्स के साथ, एंड म्यूज़िक, म्यूज़िक के साथ, क्यों लगाए, फिर यहाँ पे टू इन्फिनेटिव देखें, तीसरी मरतबा यहाँ पे हमारे पास टू इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है, वो पर्पस बता रहा है कि ये सारे इन्होंने नारे लगा रहे थे, क्यों कर रहे थे, टू हाईलाइट, ताकि इस चीज़ को जो है ना वो उजागर किया जाए, नुमाया किया जाए, देयर डिमांड्स, जो उनकी डिमांड्स थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो यहाँ पे भी अगर आप देखें, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ हमने कॉन्सेप्ट जो देखना है वो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का है। लोगों को इशू ये आता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है ना वो हमारे पास एडजेक्टिव का रोल भी अदा करती है और नाउन का रोल भी अदा करती है, आपको इसमें फंक्शन देखना चाहिए। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे जो है ना ये बता रहा है कि स्टूडेंट्स, कौन से वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने पकड़े हुए थे रेड फ्लैग्स, प्ले कार्ड्स, बैनर्स वगैरह, तो यहाँ पे जो है ना ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है,
कौन से स्टूडेंट्स? जिन्होंने ये सारे प्ले कार्ड्स, फ्लैग्स, बैनर्स वगैरह पकड़े हुए थे जिस पे स्लोगन्स ये सारे लिखे हुए थे। तो हमारे पास जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म वो भी एडजेक्टिव का काम करती है। नेक्स्ट पैरा में हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है, तो वो भी आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस चीज़ में आप अगर न्यूज़पेपर वाकई पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको ये फ़र्क करना आना चाहिए। जो हमारे पास इसकी एडजेक्टिव जब हमारे पास आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और ख़ास तौर पे आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि ये फंक्शन यहाँ पे एडजेक्टिव का अदा हो रहा है या हमारे पास ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का फंक्शन अदा कर रही है, और उस केस में है ना उसको हम जेरेंट बोलते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को फ़र्क आना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास ये होल्डिंग एडजेक्टिव आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। और बाकी चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे चांटेड यूज़ हुई है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो इन यूनिसन मैंने आपको बता दिया एक साथ, और ये टू हाईलाइट है वो फिर इन्फिनेटिव है। ये ऊपर पर बता रहा है कि ये सारा क्यों किया गया था। ये स्लोगन थे, नारे लगा रहे थे, कर रहे थे कि उसको चीज़ को हाईलाइट करने के लिए अपनी डिमांड्स को। ठीक है, आगे चलें। अब आगे कह रहे हैं कि जी और स्टूडेंट्स ने क्या किया? द स्टूडेंट्स ऑल्सो डिमांडेड, उन्होंने डिमांड किया, तकाजा किया, रिकवरी ऑफ दोस्त, बहाली उनकी जिनको पिक किया गया था, उठाया गया था फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटीज़, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से, इंक्लूडिंग और जिसमें शामिल थी द यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान। ठीक है, अब ये द स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट हो गया। एक मिनट, द स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना वो सब्जेक्ट हो गया, और इसकी वर्ब क्या आ गई? फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म में हमारे पास डिमांडेड। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया। क्या देखें, अभी तक हमारे पास जो है ना सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में ही हम इसमें चलाई जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखें। अब इन्होंने क्या किया? दे रिसाइटेड रेवोल्यूशनरी पोइम्स टू हाईलाइट द इनजस्टिसेस डन टू देम एंड द गर्ल्स स्पोक अबाउट द प्रॉब्लम्स दे फेस ऑन कैंपसेस। अच्छा, दे रिसाइटेड क्या होता है? ऊंचा ऊंचा पढ़ना। वो पढ़ रहे थे क्या चीज़? रेवोल्यूशनरी पोइम्स, इनकलाबी नज़में। किस लिए? टू हाईलाइट, फिर टू इन्फिनेटिव आया है, वो पर्पस बता रही है कि वो रेवोल्यूशनरी पोइम्स पढ़ रहे थे, क्या करने के लिए? हाईलाइट करने के लिए, उजागर करने के लिए द इनजस्टिसेस, जो नाइंसाफ़ियाँ हैं, डन टू देम, जो उनके साथ की गई हैं, एंड द गर्ल्स, और जो लड़कियां थी उन्होंने क्या किया? स्पोक अबाउट। ठीक है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म स्पोक यूज़ हुई है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो और लड़कियों ने क्या बोला? जो प्रॉब्लम्स थी, वो मुश्किलात थी, दे फेस, जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है ऑन कैंपसेस में सामना करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दे सब्जेक्ट हो गया, फिर हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है रिसाइटेड। ठीक हो गया, और ये टू हाईलाइट जो है वो हमारे पास इन्फिनेटिव हो गया। और यहाँ पे ये डन है ना, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ना वो जो है क्या है? उसका एडजेक्टिव का काम कर रही है कि वो इन्होंने हाईलाइट किया, ये जस्टिस इन जो नाइंसाफ़ियाँ थी उनके साथ की गई थी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखिएगा। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है। और यहाँ पे हमारे पास जो है ये द गर्ल सब्जेक्ट हो गया था, और इसकी वर्ब फिर हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई थी स्पोक। ठीक है, बाकी तो इसमें और कुछ नहीं है। चलें आगे चलें। और कह रहे हैं कि जी दी स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या किया? ऑल्सो कंडेम्ड, उन्होंने जो है मजम्मत की। किसकी? इविक्शन। इविक्शन तो निकाला जाना। किसके निकाले जाने की मजम्मत की? ऑफ देयर फेलोज, जो उनके कुलीग्स थे, फेलो थे, उनकी उसकी मजम्मत की, उनके निकाले जाने की। और कहाँ से उनको निकाला गया था? फ्रॉम द हॉस्टल्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल से निकाला गया था, उसकी मजम्मत की। एंड रीटरेटेड, इस अज़म का इजहार किया। देयर रिजॉल्व कहते हैं किसी चीज़ का काम करने का डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, और इस अज़म का इजहार किया टू कंटिन्यू देयर स्ट्रगल, कि वो जारी रखेंगे अपनी स्ट्रगल। किस चीज़ के लिए? फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ स्टूडेंट यूनियंस, के उसकी स्टूडेंट यूनियंस की बहाली के लिए है ना अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। और क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स और एंटी हरासमेंट कमेटीज़। ठीक है, और उसमें एक तो इन्होंने इसको मजम्मत की थी कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी से इनके जो फेलो वो निकाले गए थे उसके, और इस बात का इजहार किया था कि वो अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे, एक तो स्टूडेंट यूनियन की बहाली के लिए और नुमाइंदगी के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए, गर्ल स्टूडेंट्स लड़कियों की रिप्रेजेंटेशन के लिए। किस चीज़ पे? ऑन एंटी हरासमेंट कमेटीज़, एंटी हरासमेंट कमेटी है उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है ना गर्ल स्टूडेंट्स की उसकी वो जारी रखेंगे अपनी स्ट्रगल। और किस चीज़ में? रिडक्शन इन फीस, फ़ीस में कमी के लिए। और क्या है? प्रोविज़न ऑफ मिसिंग फैसिलिटीज़ इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और उनका जो ये मतलब ये मुहैया किया जाना है
जो मतलब दिया जाना है, मिसिंग फैसिलिटीज़ जो नहीं दी जा रही, तो उसकी हसूल के लिए है ना उनका स्ट्रगल जारी रखेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, तो अच्छा, इसमें और कुछ था देखने वाला? इसमें यहाँ पे भी अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स जो है ना वो हमारे पास सब्जेक्ट हो गया था, और इसकी वर्ब हमारे पास क्या आ गई थी? वर्ब की सेकंड फॉर्म कंडेम, जो इन्होंने क्या किया था? कंडेम किया था, इसकी मजम्मत की थी। ठीक है, और दूसरी वर्ब हमारे पास क्या आ गई थी यहाँ पे? रीइटरेटेड। रीइटरेटेड भी यहाँ पे क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। और टू कंटिन्यू यहाँ पे फिर हमारे पास इन्फिनेटिव है कि उन्होंने क्यों ये सारा कुछ किया था, ताकि वो जारी रख सकें अपनी स्ट्रगल इस सारे कामों के लिए, रेस्टोरेशन के लिए और फीस में कमी के लिए। ठीक है, अच्छा, और इसमें अगर हम आगे देखें, आगे यहाँ पे कह रहे हैं कि जी, अच्छा थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जी पंजाब हकूक हल्क मूवमेंट जनरल सेक्रेटरी मुजम्मल काकर सेड दी स्टूडेंट्स वर नॉट गिवन एनी रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को किसी किस्म की भी कोई है वो नुमाइंदगी नहीं दी गई थी डिसीजन मेकिंग के हवाले से ऑन कैंपसेस अबाउट देयर फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल से मुतालिक। द सिचुएशन दे सेड वाज इंक्रीजिंग देयर प्रॉब्लम्स। उन्होंने कहा ये सारी सूरत हाल थी, दे सेड उन्होंने कहा वाज इंक्रीजिंग देयर प्रॉब्लम्स, पास्ट कंटिन्यूस में बता रहे हैं कि वो क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ा रही थी। ही सेड उन्होंने कहा द स्टूडेंट्स फ्रॉम रिमोट एरियाज इन बलोचिस्तान एंड फाटा वर फेसिंग प्रॉब्लम्स। ने कहा कि जो स्टूडेंट्स थे जो रिमोट एरिया से थे, रिमोट एरिया कौन से होते हैं? वो बड़े दूर अफ्तादा बैकवर्ड एरियाज जो होते हैं, कहाँ पे? बलोचिस्तान और फाटा, वो क्या है, वो सामना कर रहे थे मुश्किलात का। एंड इट वाज ब्रिंगिंग बैड नेम फॉर द स्टेट, और ये क्या है, स्टेट की जो है ना वो उस पर जो था उसके नाम जो है ना उसका ख़राब हो रहा था उस वजह से। ठीक है, तो बेसिकली आज की न्यूज़ थी, थोड़ी सी मैं आपको कराई थी। मेन मकसद यही था कि अगर हम देखें तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हुआ था वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अब बिल्कुल बेसिक भी अगर आप किया हुआ है, थोड़ा भी आपने पढ़ा हुआ है, तो बड़े आसानी से आप इस तरह की न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। तो इसको आप कर लीजिएगा। बाकी आज मैंने ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए कराया है, कल डॉक्टर मलिया लोधी का ओपिनियन कराया था, वो ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम पहले भी मैं आपको काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि जी रिक्वेस्ट बाद में बहुत आती है कि जी आप ज़्यादा वीडियो लंबी बनाया करें, लेकिन कल भी 38 मिनट की वीडियो बनाई है, देखता कोई नहीं है। मसला ये है यहाँ पे ना, तो आप उसको देख लें। मैं कभी मतलब ये क्लेम नहीं किया कि भाई बहुत अच्छा मैं कराता हूँ, लेकिन ये है कि बंदा जब टाइम लगाता है फिर आगे से रिस्पांस नहीं होता ना। तो फिर आपने देखा होगा पिछले 4-5 दिन जो है मैंने 4-4 मिनट की वोकेबलरी की वीडियो बनाई थी, क्योंकि जिस उस हिसाब से ही मैं फिर बनाता हूँ जितना लोग देखना चाहते हैं। तो कोशिश किया करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स वगैरह में, कि मतलब मेरा नहीं है कि भाई कोई हज़ारों लोग यहाँ पे सब्सक्राइबर हो, लेकिन 100 कम से कम भी लोग हैं ना वो एक्टिव हो ना, जो मुझे पता हो, तो फिर मैं कोशिश कर लूँ कि मैं इसको बना लूँ। तो कोशिश किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फिर इसको फिर हम एडिटोरियल वगैरह को जिस तरह पहले करते थे उस तरह शुरू कर लें। फ़िलहाल जो है ना वो आजकल मैं छोटी मोटी 4-5 मिनट की वोकेबलरी की वीडियोस बना रहा हूँ, तो वो आप चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।